अनारकली, जो कि बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर की प्रेमिका हुआ करती थी। दोस्तों उसी अनारकली को बादशाह अकबर ने इसी दरवाजे यानी इसी दीवार के पीछे चिनवा दिया था। सीकरी का जो फोर्ट है वो हमने पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शाही दरवाज़ा बना हुआ है जिसकी हाइट पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। एंड उसकी हाइट वगैरह और सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ की भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस मेरे पीछे आप देखेंगे पीछे फोर्ट रह चुका है एंड मेरे सामने ही बिल्कुल वो शाही दरवाज़ा है। एंड दोनों ही चीज़ें गाइस साथ साथ में ही है, लगभग आप एक साथ घूम सकते हैं एक ही टाइम पर। एंड फोर्ट के अंदर जो है गाइस वो 50 रुपीज़ का आपसे टिकट चार्ज किया जाता है। एंड ये जो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है इसके ये जो है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। सो चलते हैं गाइस, ये शाही दरवाज़ा देख लेते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं और इसकी भी आपको जो भी डिटेल्स है, जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यही है वो शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह और इसे फतेहपुर सीकरी की शाही मस्जिद और जामा मस्जिद भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इसके अंदर मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह दोनों एक साथ बनी हुई है और इसे बादशाह अकबर ने 1500 ईस्वी में यहाँ पर बनवाया था। और कहा जाता है कि बादशाह अकबर का शाही परिवार एवरी फ्राइडे यहाँ नमाज अदा करने के लिए भी आया करता था। और दोस्तों इसी के अंदर बना हुआ है एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा जिसे कहा जाता है बुलंद दरवाज़ा, जो इसकी बैक साइड में बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों इस तरफ हम देखेंगे वहाँ है सीकरी फोर्ट, हम वहाँ से चलकर आए हैं और अभी हम चलेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये है इस दरगाह और मस्जिद का दरवाज़ा जिसे काफ़ी ऊंचा और बहुत सुंदर बनाया गया है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये मस्जिद अंदर से दिखती है कुछ ऐसी जिसे काफ़ी बड़ा उस समय बनाया गया था और हज़ारों की तादाद में यहाँ एक साथ लोग नमाज पढ़ सकते थे। और दोस्तों ये है वो बुलंद दरवाज़ा जो उस समय यहाँ पर बनाया गया था, इसे भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इसी के आगे आप देखेंगे दोस्तों तो ये है वो शाही मस्जिद यानी जामा मस्जिद और ये है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह और इसी के साइड में बनाई गई है ये शेख सलीम चिश्ती साहब के ग्रैंड सन की दरगाह। और अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस दरगाह के अंदर बनाया गया कब्रिस्तान। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है उस समय का बनाया हुआ यहाँ पर कब्रिस्तान। दरअसल दोस्तों यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती साहब के घर परिवार वालों को दफनाया जाता था उस समय भी और आज भी उनके खानदान वालों को यही दफनाया जाता है। और दोस्तों देखिए आप इन कब्रों को लाल बलुआ पत्थर से पक्का किया गया है और यहाँ पर बच्चे बूढ़े और जवान सभी की कब्र आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी कब्र है और इस तरफ भी कब्र है। आप देखेंगे दोस्तों दूर तक आपको सिर्फ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। और दोस्तों ये जो सामने आप एक जाली नुमा आकृति देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये प्राचीन समय में एक पर्दे का काम किया करती थी। इसके अंदर वाला इंसान बाहर का सब कुछ देख लेता था लेकिन बाहर वाला इंसान इसके अंदर कुछ भी नहीं देख पाता था। और यहाँ पर भी दोस्तों सफ़ेद पत्थरों से कुछ कब्र बनाई गई है और कुछ कब्रों को जो है लाल पत्थर से पक्का किया गया है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर वाले पोर्शन में दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दूर तक कब्र ही कब्र बनाई गई है दोस्तों। हर तरफ नीचे भी कब्र है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो आप कब्र देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये हमें यहाँ पर कुछ खास कब्र लगी। दरअसल दोस्तों इन्हें बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है, सफ़ेद संगे मरमर से इन कब्रों को बनाया गया है और काफ़ी अच्छी नक्काशी
इन कब्रों के ऊपर की गई है और कई लेयर में इन कब्रों को बनाया गया है। यहाँ पर भी कब्र है, यहाँ पर भी कब्र है और यहाँ पर भी कब्र है। दोस्तों जिस तरफ भी आप अपनी नज़रें डालेंगे यहाँ पे आपको सफ़ेद और लाल कलर की पक्की कब्र ही दिखाई देगी। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों यहाँ पर उन लोगों की जो लेडीज़ हुआ करती थी, यानी औरतों को यहाँ पर उस समय दफनाया जाता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही दफनाने की इजाज़त थी। ये जितनी भी कब्र आप देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये औरतों की कब्र है। और दोस्तों इस जाली के पीछे है शेख सलीम चिश्ती साहब के ग्रैंड सन की दरगाह, और यहाँ पर भी लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन्नतें मुरादें मांगते हैं। और दोस्तों इस दरगाह को भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस तरफ भी एक काफ़ी बड़ा हॉल है, यानी ये भी एक कब्रिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर भी उस समय औरतों को ही दफनाया जाता था। दोस्तों आज भी यहाँ पर लाइट नहीं लगाई गई है, इसलिए आपको शायद यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और दोस्तों ये जो आप एक हॉल देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये प्राचीन समय का वेंटिलेशन सिस्टम है, यानी उस समय का कूलर या एसी भी हम कह सकते हैं। दोस्तों ये ऊपर तक खुला है और ऊपर से अंदर हवा होकर बाहर आया करती थी। दोस्तों उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए हवा के लिए इस तरह के इंतजाम किए जाते थे। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस मस्जिद की बहुत एक खास जगह। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, प्राचीन समय में बादशाह अकबर ने यहाँ से एक 40 किलोमीटर लंबी टनल यानी सुरंग बनवाई थी। दरअसल दोस्तों किसी भी आपातकाल स्थिति में यानी युद्ध के समय बादशाह और बादशाह के शाही परिवार को इसी रास्ते से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनारकली, जो कि बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर की प्रेमिका हुआ करती थी, दोस्तों उसी अनारकली को बादशाह अकबर ने इसी दरवाजे यानी इसी दीवार के पीछे चिनवा दिया था। दरअसल दोस्तों बादशाह अकबर ने अनारकली को इस दरवाजे के पीछे चिनवाया नहीं था। अनारकली को इस सुरंग के रास्ते पहले दिल्ली पहुंचाया गया और दिल्ली के बाद लाहौर पहुंचा दिया गया, और बादशाह अकबर ने बाहर ये ऐलान करवा दिया कि अनारकली को इस दीवार के पीछे चिनवा दिया गया है। तो दोस्तों यही है इस दरवाजे और इस दीवार की पूरी हिस्ट्री। और दोस्तों इसी कहानी पर आधारित है बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म मुगल आजम, जिसमें सलीम और अनारकली के उस सच्चे प्यार को दिखाया गया है।